हे फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम देखेंगे कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेस एक फेमस कॉमेडी सीरीज से जिसका नाम है भाभी जी घर पर हैं। ये एक कॉमेडी सीरीज है जिसमें डेली यूज़ के सेंटेंसेस आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इस सीरीज से ये सेंटेंसेस लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेस। मुझे जल्दी सोने की ज़रूरत है। मुझे जल्दी सोने की ज़रूरत है मतलब आई नीड टू गो टू बेड अर्ली। ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं जब आपको किसी को बताना हो कि आपको आज रात को जल्दी सोना है, तो आप बोलेंगे आई नीड टू गो टू बेड अर्ली। मैं मिठाई खाकर घर आऊँगा। आई विल कम होम आफ्टर हैविंग डिज़र्ट। तो यहाँ पे आपने देखा डिज़र्ट मतलब होता है मिठाई। जो हम खाने के एंड में खाते हैं उसको हम डिज़र्ट बोलते हैं। मिठाई हो सकता है, केक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिज़र्ट है और एक डेजर्ट होता है। ये दोनों सिमिलर सेंटेंस वर्ड हैं, तो इनमें डिफरेंस समझना ज़रूरी है। तो डेजर्ट जो होता है डेजर्ट और डिज़र्ट। तो डे जब लगता है डेजर्ट तो वो होता है रेगिस्तान, उसको बोलते हैं डेजर्ट। और डिज़र्ट जब डी लगता है तो वो होता है जो भोजन के लास्ट में हम खाते हैं उसको बोलते हैं डिज़र्ट। डिज़र्ट की स्पेलिंग आप देख सकते हैं DESSERT और डेजर्ट की स्पेलिंग DESERT। मतलब डबल एस और एक एस का अंतर है दोनों में, तो ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। मैंने कहा था कि उनका खाना बहुत स्वादिष्ट था। आई सेड दैट हर फूड वॉज डिलीशियस। तो यहाँ पे जो स्वादिष्ट खाने को हम बोलते हैं क्या, डिलीशियस। इसको डेलिशियस नहीं पढ़ेंगे, डिलीशियस नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इसको डिलीशियस ही पढ़ते हैं। तो आई सेड दैट हर फूड वॉज डिलीशियस। मैंने कब तुम्हें किसी की तारीफ करने से रोका था। When did I stop you from complimenting anyone? तो जब हम तारीफ की बात करेंगे, तारीफ को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करना। वो उसकी तारीफ कर रहा है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। When did I stop you from complimenting anyone मतलब तारीफ करना। तुमने मेरी बेइज्जती की मतलब you humiliated me। ह्यूमिलिएट करना, किसी की बेइज्जती करना होता है, ह्यूमिलिएट करना। उसके मतलब हंसी उड़ा रहे हैं किसी की हम बहुत ज़्यादा, तो उसे हम बोलेंगे उसने मुझे ह्यूमिलिएट किया। वो सिर्फ मेरे खाने की तारीफ करेगा। He will only praise my food। प्रेज करना मतलब तारीफ करना, ठीक है। किसी को हम जब तारीफ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रेज कर रहे हैं उसका। हाँ श्रीमान तिवारी, आपको जरूर आना चाहिए। यस मिस्टर तिवारी, यू शुड डेफिनेटली कम। ये मैंने सेंटेंस लिया है क्योंकि आप इस सेंटेंस का यूज़ करके किसी को बुला सकते हैं, किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपको ज़रूर आना है। यू शुड डेफिनेटली कम, ठीक है, आपको ज़रूर आना चाहिए मेरी शादी में। यू शुड डेफिनेटली कम टू माई वेडिंग। भाभी जी, क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूँ। भाभी जी, कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट। तो किसी से आप कुछ अनुरोध करने जा रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट। अब कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट के बदले में अगर आपसे कोई पूछेगा कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट और आप उसको बोलना चाहते हैं कि हाँ बोलो, तो आप बोलेंगे क्या, यस गो अहेड। मैं समय पर आ जाऊंगा। आई विल बी हियर ऑन टाइम, ठीक है। मैं समय पर यहाँ आ जाऊंगा, आई विल बी हियर ऑन टाइम। ये आप बोल सकते हैं जब आप बोलेंगे किसी की हाँ मैं समय पर आ जाऊंगा आपकी शादी में। आई विल बी हियर ऑन टाइम। तुम दोनों मुझे घूर क्यों रहे हो। Why are both of you staring at me? मतलब कि स्टेयर करना होता है क्या, घूरना। किसी लड़की को अगर आप घूरते हैं या लड़के को घूरते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं उसको, है ना। तो आप बोल सकते हैं Why are you staring at me? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। भाभी जी ने बहुत ही लजीज खाना बनाया है। मतलब भाभी जी हैज़ मेड अ स्क्रम्पशियस लंच। मतलब डिलीशियस और स्क्रम्पशियस दोनों एक ही वर्ड हैं लगभग।
तो इन्हें हम लजीज खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रम्शियस स्पेलिंग याद रखिएगा और प्रोनाउंसिएशन दोनों SCRUMPTIOUS स्क्रम्शियस। इतने जिद्दी मत बनो श्रीमान तिवारी, ढक्कन खोल दो। इतने जिद्दी मत बनो मतलब डोंट बी सो स्टबर्न। जिद्दी को बोलते हैं स्टबर्न, जिद्दी बच्चा, स्टबर्न किड, है ना। डोंट बी सो स्टबर्न मिस्टर तिवारी, जस्ट ओपन द लिड्स। ओपन द लिड्स मतलब खाने के जो ढक्कन होते हैं उनको हम बोलते हैं लिड्स। तो अगर आपको बोलना होगा कि खाने के ढक्कन खोलो तो आप बोल सकते हैं जस्ट ओपन द लिड्स। तो आप ये सेंटेंस काफ़ी जगह, जितने भी आप सेंटेंस सुन रहे हैं तो ये काफ़ी जगह आपको सुन के लग रहा होगा कि आप इनको काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें याद रखिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा एक बार तो आपको ये याद हो जाएंगे और साथ साथ बोल भी लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से याद होंगे। तुम दोनों ढक्कन खोलने में शर्म क्यों कर रहे हो? तुम दोनों ढक्कन खोलने में शर्म क्यों कर रहे हो? Why are both of you embarrassed to open the lids? ठीक है, तो यहाँ पे embarrassed मतलब शर्म को बोलते हैं embarrassed। शर्म मतलब जो शर्मिंदा होते हैं उसको, शर्मिंदा और शर्माना दो अलग चीज़ें होती हैं। शर्माना मतलब कि एक दुल्हन शर्माती है, शायद हम फील करते हैं, तो वो एक शर्माना अलग होता है। एक शर्मिंदा मतलब शर्म के मारे सर झुक गया ना, वैसा वाला, तो उसको बोलते हैं एम्बेरेस्ड। वो दुल्हन के शर्माने को एम्बेरेस्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वाई आर बोथ ऑफ यू एम्बेरेस्ड टू ओपन द लिड्स? एम्बेरेस्ड की स्पेलिंग EMBARRASSED, एम्बेरेस्ड टू ओपन द लिड्स। मेरा पेट फूल रहा है, माई स्टमच इज ब्लोटिंग। मेरा पेट फूल रहा है, माई स्टमच इज ब्लोटिंग। जब गैस बनती है ना तो आप बोल सकते हैं, आपको गैस हो रही है और आपसे कोई खाने को पूछ रहा है तो आप बोलेंगे कि नहीं, आई विल नॉट ईट टुडे, माई स्टमच इज ब्लोटिंग। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे, आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगे। तो इन्हें वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिएगा। इस तरह के और वीडियो में लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इंग्लिश बोलते रहिए। थैंक यू।